बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतालिक दो अपडेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो समातें थीं, उनका अहवाल आपके सामने रखना है। एक थेरेपी वर्क के 6 जो मुलजमान हैं, ताहिर जहूर जो CEO हैं थेरेपी वर्क के, उस समेत 6 मुलजमान, उनकी जमानत मनसूखी की जो दरख्वास्त शौकत अली मुकद्दम साहब ने जो दायर कर रखी है, उस पर आज जस्टिस आमिर फारूक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने आज समात करना थी। उसमें क्या हुआ है, इसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट समात थी वो है जो खानसामा है, जो मरकजी मुलजम है, उसके जो वालदैन हैं, उनका जो घर है वहां पे जो खानसामा था जमील, उसकी दरख्वास्त जमानत पर समात थी। उसमें भी बड़ी कोई इम्पोर्टेंट अहम चीजें जो है वो डिस्कस की गई हैं अदालत के सामने। एक तो नूर मुकद्दम के अगवा अबडक्शन से मुतल्लिक जो उनके जो वकील हैं, पटिशनर के जो जमील के वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी साहब ने क्या मौकफ अदालत के सामने लिया। इसके अलावा जो मुलजम है उसकी फैमिली से मुतल्लिक एक वाकया अदालत के सामने उन्होंने रखा। और एक चीज और जो अदालत ने ऑब्जर्व की कि जितने भी लोग इसमें शामिल थे तमाम को मुलजिम ही क्यों बना दिया गया, गवाह विटनेस जो है वो क्यों नहीं बनाया गया, इस पर थोड़ी ऑब्जर्व किया अदालत ने। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि जो थेरेपी वर्क के 6 मुलजमान हैं वो आज कमरा अदालत में मौजूद थे। ताहम जो उनके वकील हैं, अकरम कुरैशी वकील हैं, जो CEO हैं ताहिर जहूर, उनके तो जब केस कॉल हुआ तो उनकी जानिब से अदालत को, जस्टिस आमिर फारूक साहब को बताया गया कि उनके वकील अकरम कुरैशी लाहौर हाई कोर्ट में किसी केस में मसरूफ हैं, इसलिए आज अदालत नहीं आ सके। तो उनकी आज जो एडजर्नमेंट है, इल्तवा की जो दरखास्त है, उसको जो है वो अदालत मंजूर करे। तो जस्टिस आमिर फारूक जो है वो उन्होंने ऐलानगी में ये पूछा कि यहाँ पे जमानत मनसूखी, बेल कैंसिलेशन जो है वो दायर हुई है और उस पर समात होनी है और वो वहां लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ है। ताहम अदालत ने उनकी जो दरखास्त थी, इल्तवा की दरखास्त थी, उसको मंजूर कर लिया है और केस जो है वो मुलतवी कर दिया है। अब इस केस में आइंदा जो है वो समात कब होगी, लेकिन ये अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आइंदा वीक तक शायद जो है वो इस केस में जो समात हो। बेल कैंसिलेशन का केस है, बहुत ज्यादा लेट शायद अदालत नहीं करेगी, लेकिन एग्जैक्ट डेट जो है अभी तक इस केस में नहीं दी गई। थेरेपी वर्क की बेल कैंसिलेशन की जो केस है उसमें आज कमरा अदालत में जो शौकत अली मुकद्दम साहब हैं वो भी मौजूद थे। इसके अलावा दीगर जो उनके वकला हैं वो भी मौजूद थे। शाह खावर साहब आज जो है वो अदालत में मौजूद नहीं थे। ताहम उनके जो साथी वकील हैं वो भी हर केस में उनके साथ होते हैं, ट्रायल कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, वहां पे मौजूद थे। दूसरा केस जो है वो जमील है, जो खानसामा है मुलजम, इसका जो जाकिर जाफर रस्मत आदम जो उनका घर है वहां पे, उसकी बेल की जो दरखास्त थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने समात के बाद वो फैसला महफूज कर लिया है। अब उसको जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी, उसका फैसला जो है आज या कल या एक आध 2 रोज में आ जाएगा। लेकिन आज जो समात हुई उसका अहवाल मैं आपके सामने रखता हूं। कुछ बड़े अहम पॉइंट्स सामने आए हैं। समात जब शुरू हुई तो रिजवान अब्बासी जो है वो वकील हैं जमील के, उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए इसमें, और बाबर अली साहब जो हैं वो शौकत अली मुकद्दम साहब के जानिब से वकील जो है वो पेश हुए। इसके अलावा जुहेब गोंदल जो स्टेट काउंसिल हैं और अब्दुस्तार जो इसमें तफ्तीशी अफसर हैं वो भी अदालत में सामने मौजूद थे। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट का जो जमानत खारिज करने का जो फैसला था वो अदालत के सामने पढ़ा गया। अदालत को बताया राजा रिजवान अब्बासी ने, और उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स में ये कहा, मुलजमान के जो वकला हैं, वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि FIR में जो माली है, मुलजम माली जान मोहम्मद और चौकीदार जो है इफ्तिखार, उनका हवाला FIR में मौजूद है, लेकिन मेरा जो मोक्कल है मतलब जमील जो खानसामा है, इसका जिक्र FIR में कहीं पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो 173 की जो रिपोर्ट है उसमें भी जो इसमें खासतौर पर खानसामा जो किरदार है उस किरदार के हवाले से कुछ जिक्र नहीं किया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या आपके जो है मुलजिम है, जो आपके मुवक्किल हैं, उनका 161 मतलब जो तफ्तीशी अफसर के सामने जो स्टेटमेंट होती है वो हुआ है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल 161 का उनका स्टेटमेंट जो है वो मौजूद है। इसमें जो वकील हैं शौकत मुकद्दम साहब के, बाबर अली, उन्होंने अदालत को बताया कि इस केस में चार्ज फ्रेम हो चुका है और एक मुलजम का जो गवाह है एक प्रोसिक्यूशन का, उस पर उसका बयान भी हो चुका है, जरा भी हो चुकी है, और आइंदा भी 27 अक्टूबर की तारीख इस केस में मुकर्रर है।
इसके अलावा ये कहा गया कि मुलजम का माली और चौकीदार से रब्ता था। ये शौकत अली मुकद्दम साहब के वकील ने अदालत को बताया। इसके अलावा ये भी कहा कि खानसामा की वकूआ पर मौजूदगी जो है वो साबित है। साथ ही उन्होंने कहा कि तकरीबन 40 से 42 घंटे की जो सीसीटीवी फुटेज है जो इस घर की, उसमें जो खानसामा है जमील, उसकी मौजूदगी वहां पे जाहिर होती है, नजर आता है ये उस जो वीडियो में। इसके अलावा जो राजा रिजवान अब्बासी हैं, उन्होंने कहा जी सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो जो खातून है जो मकतूला है नूर मुकद्दम, वो खुद घर में आई, उनको अगवा नहीं किया गया। अच्छा, इसमें अबडक्शन वाला जो उन्होंने पहलू डाला कि जब जो नूर मुकद्दम साहिबा है वो वहां से जब एक तो 20 को वहां से एस्केप करने की कोशिश की, इससे कबल भी उन्होंने कहा कि जब वहां से जाने की कोशिश की तो उसको जो है वो मकतूला नूर मुकद्दम साहिबा को वहां रोका गया। तो इसमें राजा रिजवान अली अब्बासी साहब जो है वकील हैं, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में ये नजर आ रहा है कि वो 18 जुलाई को वहां पे अपनी मर्जी से जो है वो आ रही हैं, जिसका जिक्र भी एफआईआर में कहते हैं कि पुलिस ने जो अपनी 173 की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं किया है। तो वो कहते हैं कि वो लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से आ रही है, वो अगवा नहीं हुई, अबडक्शन नहीं है। तो उसके बाद इस घर में उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से आना अगवा और गुमशुदगी, इसको गुमशुदगी या अगवा नहीं कहा जा सकता। इसके बाद जो शौकत अली मुकद्दम साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जब मकतूला घर आई तो उनको जो है वो वापस जाने से रोका है। जब रोका है तो उस रोकने के बाद का जो वक्त शुरू होता है तो वो कहते हैं कि वो अबडक्शन के उस जुमरे में आता है। इसके अलावा ये बताया गया अदालत को कि क्योंकि जो मरकजी मुलजम है उसके वालिदैन कराची में थे, कराची से जो उनकी कम्युनिकेशन चल रही थी, उस कम्युनिकेशन के जुमरे में उनकी जमानतें जो है वो नहीं दी अदालत ने। जो मेरिट पे जमानत नहीं दी किसी को भी, जो असमत आदम है उसकी जमानत जो है वो खातून होने के नाते जो वो जमानत जो है वो ग्रांट की गई है। ये अदालत को जो है वो बताया गया। उन्होंने कहा जी अदालत जो है वो जो बयान उसकी जमानत जो है वो मुस्तरद करे। तो इसके अलावा अदालत ने कहा कि उसके अपना जो बयान है उसमें ये कहा कि उसने माली ने उसको जो है वो इससे मुतल्लिक जो माली ने बताया। अच्छा, इसमें अदालत ने एक लम्हे में ये पूछा कि ये किसका ब्रेन चाइल्ड था कि ये जितने लोग थे सबको आपने मुलजम बना दिया है। तो उसमें अदालत का इशारा इस तरफ था कि जो मुलजम जो गवाह बन सकते थे उनको यकीनी तौर पर गवाह बनाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अदालत ने ये ऑब्जर्व किया कि इतने आपने मुलजमान बना दिए, फिर इनके वकला होंगे, फिर डायरेक्शन भी है, तो ये केस जो है वो जो मतलब जब ज्यादा वकला होंगे, ज्यादा मुलजम होते हैं तो ट्रायल कोर्ट में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उस तरफ अदालत जो है वो इशारा कर रही थी और हैरानगी का इजहार कर रही थी कि सारे ही जो लोग आगे पीछे वहां पे थे सबको आपने मुलजम बना दिया है। बहरहाल अदालत ने इसमें कोई ऑब्जर्व किया है, सिर्फ इसमें कोई फर्दर कोई चीज नहीं है। इसके अलावा जो जमील की फैमिली से मुतालिक राजा रिजवान अब्बासी साहब ने अदालत को बताया कि पिछली समात पर जब यहाँ पे हियरिंग थी तो उस वक्त इसके जो मानसेरा के रहने वाला ये मुलजम, तो इसके वालिदैन आ रहे थे, जो उसकी पेशी थी तो इसलिए वहां से आ रहे थे मानसेरा से। तो आते हुए उनका जो एक्सीडेंट हुआ वालिदैन का, तो उसमें इसके जो वालिद हैं वो वफात पा गए उस एक्सीडेंट की वजह से। तो वो आ रहे थे, तो ये अदालत को उन्होंने बताया कि अगरचे हमारा ग्राउंड नहीं है लेकिन एक जो फैक्ट था वो अदालत को बताना मकसूद था। अब इस केस में अदालत ने जो केस में फैसला जो है वो महफूज किया। आप देखते हैं इसके में क्या फैसला आता है। जमील खानसामा की जमानत का ये फैसला होगा। जो भी अपडेट होगी आइंदा भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।